असिस्टेंट प्रोफेसर DS बशीर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। और हमने पीछे सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है ये संधि की, उसमें जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं, उसमें से हम 2 कर चुके हैं। आज हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप पूरी बैठिए जिससे आगे का पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा और ध्यान पूर्वक लगा करके इसको समझिए, जिससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िए इनको, और इनको पढ़ने के बाद अगर आपको समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को आगे भेजना, जिससे अन्य मित्रों को, दोस्तों का भला भी हो सके या उनके भी समझ आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। संधि में हमने देख लिया कि संधि किसे कहते हैं। फिर संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, तीसरी हमारी विसर्ग संधि होती है। इसमें जो स्वर संधि है इसमें 5 भेद होते हैं। पहला हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया। दीर्घ संधि किसको कहोगे? जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, इसके नाम से ही प्रकट होता है कि यह न यण, यानी का मतलब यह व रे बनेगा। अब बनेगा कैसे, वो हमें नियम ध्यान होना चाहिए या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या बनेगा? यह, उ व और री रे बनता है। कैसे? एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे अति प्लस अधिक क्या बनेगा? अति प्लस अधिक। और मैं साइड हट जाता हूं, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट्स बना रहे हैं तो साथ में लिखते जाओ। अब इसमें क्या है? अति। अति में क्या है? छोटी ई की मात्रा है और आगे क्या है? ए। अब हमारा नियम क्या कर रहा है? ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ई के बाद कोई भिन्न स्वर क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर, यानी उसके अलावा आना चाहिए, समान स्वर नहीं आना चाहिए। अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का क्या बनेगा? यह बन जाता है। अब हम इसको क्या है? संधि करेंगे। ये तो हमने यहां से निकाल लिया, अब बच गया ए, और ये छोटी ई की मात्रा जब निकल गई है तो यहाँ पे क्या बनेगा? तय आधा, और ये यहां से ए कट चुका है, यह यहां पे आ जाएगा, और धिक अत्यधिक। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, या इसको धन भी बोल देते हैं। प्लस का निशान जो होता है उसको धन भी बोल देते हैं। ये छोटी ई की मात्रा, आगे आ, क्या बनेगा? यह, और ये जो मात्रा है ये यहां पे लगेगी आ। ठीक है। अब क्या बना? है तयादा, अब या चा, अत्याचार। ये हो गया अत्याचार। ऐसे ही अगला हम देखेंगे, अधि प्लस अक्स, क्या बनेगा? छोटी ई प्लस ए बराबर क्या बनेगा? ये। दोबारा लिखेंगे तो बन जाएगा ए ध आधा, और ये से अध्यक्ष हमारा बन गया। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अति, अतिचार, अध्यक्ष। अब देखो ऊ का, ये ई के देखिए हमने, ऊ का एग्जाम्पल देखिए, अनु प्लस इक्सन। अब क्या है? ऊ छोटा प्लस बड़ी। अब यहां पे ये देखो
इसके समान नहीं आया, छोटा ऊ है, आगे भिन्न स्वर है, अलग है, या ऊ आता समान स्वर आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई आए, तो इसलिए क्या बनेगा, वह। ठीक है, ये मात्रा जो है वो मात्रा आगे जाएगी। अब देखो ए और न आधा, अब ये वी यहां से ली जाएगी, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, ये यहां से कटेगा, अन्वीक्षण। ये हमारा ऊ का एग्जाम्पल है। ऊ का एक और देख लो, सु प्लस आगत। ये एग्जाम्पल काफी एग्जाम्पल जो कंपटीशन है उसमें आया हुआ भी है और बार बार हमारे सामने आता भी रहता है। तो इसमें क्या है, ऊ प्लस आ, क्या बनेगा, वह और आ की मात्रा। तो स जब ऊ निकल गया तो आधा, वह यहां आ जाएगा, और गत, स्वागत। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल करते हैं री का। इत्र, इत्र प्लस आज्ञा, री प्लस आ। री का क्या बनेगा, रे और आ की मात्रा का, ये आ जाएगा पी तय, हलन। रे यहां पे आ गया, यहां पे, और आ की मात्रा यहां जाएगी, पित्र ज्ञा, पित्र ज्ञा, ऐसे बनेगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं री का। मात्र प्लस आज्ञा, क्या लेंगे, मात्र प्लस आज्ञा। तो इसमें क्या लेगा, री प्लस आ बराबर वही रा। अब दोबारा इसको लिखेंगे तो हो जाएगा मा तय, और रे इसमें आके पूरा करेगा, और आ मात्रा ज्ञा। ये एग्जाम्पल। इस प्रकार से हमारा क्या है, गैर संधि का कंसेप्ट है। इस ऐसे हम इसको कंसेप्ट को समझते हुए कितनी एग्जाम्पल भले ही कर लो। इसके बाद हमारा आता आगे ये हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या नियम है, ए या आ, ए या आ के बाद अगर कोई ए आई स्वर आए, ए या आ के बाद ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ बनता है, यानी एक अक्षर में वृद्धि हो जाती है। ए या आ के बाद अगर ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ बनता है, यानी वृद्धि बढ़ जाता है अक्षर, ये ध्यान रखना। तो जैसे स्व, स्व प्लस ए छिक, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ए आगे क्या है, आई बड़ी, तो हमारा क्या, आई ही बनेगी। आई की मतलब किसी अक्षर के ऊपर जाएगी तो दो मात्राएं ही लगेंगी, ये होता है। अब दोबारा इसको लिखेंगे तो स व हलंत, क्योंकि ए निकल चुका है, हलंत आ गया, ए आकर के क्या पूरा करेगी और दो मात्राएं इसके ऊपर है, स्व, और ये तो कट ही चुका है, छिक, स्वे छिक। ये क्या है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होगा, यानी ए या आ के बाद ए आई आए तो आई बनेगा, ओ औ आए तो औ बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तथा प्लस ए, ये एग्जाम्पल कंपटीशन में काफी आया होता है। आ ए क्या बनेगा, आई, तो ये लिखता है थे, हलंत वाला, ठीक है। ए आकर के ऊपर जाएगी, दो मात्राएं हो जाएगी, और वह ए कट गया, तथेव, ये तथेव एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही औ का देख लो, परम, परम प्लस ओज, परम प्लस ओज, यहां पे क्या है,
ए, आगे क्या है ओ, तो क्या बनेगा औ बनेगा। औ का मतलब किसी भी अक्षर के ऊपर जाएगा दो मात्राएं बनेगी। अब क्या बनेंगे हम, परम हलन, ये आकर के मात्रा करेगी, इसको पूरा कर देगी, और परमो जय, परमोज। जैसे एक एग्जाम्पल और है, यथा प्लस ओ जीते, यथा प्लस ओ जीते, यथा प्लस ओ जीते में क्या देगा आ, प्लस आगे क्या औ, तो हमारा बनेगा औ, यानी एक मात्रा बनेगी, या इसको ऐसे लिख दो औ ही बनेगा। अब क्या निकलेगा यहां से, आ निकल गया यह थ हलंत, दो मात्रा ऊपर चली जाएंगी, ये थो ची ते, ये हमारा एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार से हमारी क्या है, ये यन संधि और वृद्धि संधि कंप्लीट होगी। अब पांचवी लास्ट जो है वो है अयादी, अयादी। अयादी में क्या होता है कि अयादी संधि का ये नियम है, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, ए का आए और ऐ का आए। ठीक है, क्या कह रहा है, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा, ए का ऐ का आए और ओ का औ का आओ बनता है। ये क्या है, हमारे अयादी संधि के एग्जाम्पल हैं, या इसका कंसेप्ट है। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं अब आगे। जैसे भो प्लस सुख, भू प्लस उक, भो प्लस सुख में क्या है, दो मात्रा आ गई, इसका मतलब औ है, प्लस ये क्या बनेगा उ, बराबर क्या बनेगा, यानी दो मात्रा है तो आओ बनेगा हमारा, आओ। तो अब ये भय यहां से निकल चुका है, यानी भय हलंत वाला आएगा। अब ए आकर के पूरा करेगा और ये बन गया आ की मात्रा वह है, और ऊ जो है वो रहेगा भा हु पे, भावुक, यानी जो आगे की जो मात्रा होती है वो उस अक्षर के ऊपर जाती है। इस प्रकार से हमारा अगला है एग्जाम्पल है भू प्लस अन, तो ये क्या बन गया, ओ प्लस ए बराबर क्या बनेगा, ओ एक मात्रा तो बनेगा एक मात्रा तो आओ, ये हो जाएगा भय, ए पूरा करे भय और वह नहीं भवन, ये हो जाएगा भो प्लस अन में भवन बन जाएगा। ने प्लस अन है, ने प्लस अन है, ये एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पर या एक मात्रा आ गई प्लस है तो आई, अब क्या बनेगा, न ये आ जाएगा है इसमें यह और नयन, यानी ये यहाँ पे आ गया तो न ये यहां से कट जाएगा, नया नयन बन जाएगा।
तो इस प्रकार से आज हमारी जो संधि का स्वर संधि पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम आगे, जो अगली संधि है व्यंजन संधि, उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।